जीत हो गई, राजा संग हार हो गई। जीत तो मेरी हो चुकी है। तुम्हारी जीत हो गई, बड़ा जीत हो गई। तुम्हें जितना खुशी मनाना हो तो मना लीजिए। आज बड़ा जीत हो गई। लिया बदतमीज कहेंगे। ये क्या होता है? हमारी इंडिया इधर ही है। नौकर, हाँ जीत तो मेरी हो चुकी है। जीत तुम्हारी हुई है। इस देश नरवर में सौबैन हूँ। मेरे पति महाराज एक देश नरवर त्याग के बियावन जंगल को तपस्या करने वास्ते चले जाएंगे। यहाँ मैं किसकी होकर रहूंगी? तो हमारे हुई के रहिए। बदतमीज कहेंगे। जो राजा धर्म काम चली वो आगे चली, नौकरी करी धर्मा अभिया दिया बरफिया मकटी चरखानी मफीन मखदी उधौरी मुदकड़ी गोरू हरान के बाद करी। गोरू में चलो बत नहीं डाले जाते, चालों में डाले जाते हैं। आप जो फोटो बिगाड़ देना और हमसे को फोटो खींच के मेरे पति महाराज को दिखा देना। आप चले जाओ। बोलिए प्रेमियों, पहले के जमाने में सती पतिव्रता अपने पति की चरणों की सेवा चाहती थी। उन्होंने मन में विचार कर दिया कि मैं एक सवैग बहन हूँ, ये और वालम मेरे अकेले ही राज करने वाले हैं। अगर देख लेंगे हमारी हार हो चुकी और मेरी धर्म पत्नी की जीत हो चुकी। रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए परे बचेंगे। ये छोड़ देंगे राज, ये राज भंग हो जाएगा, कोई राज चलाने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि तमाम बहन औलाद किसी की नहीं है, और अगर मैं अकेली काग भी हराती रहूंगी तब भी मेरा कुछ। और ये धर्म पत्नी का धर्म क्या होता? पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से तर गई। आज उसने मन में अपने हेलो 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 भैया हेलो हमारे सुनील कुमार भैया ये शुक्ला जी 20 रुपया व्यवहार दे रहे, जहाँ तुम बैठे हो भैया स्टेज पर आए शुक्ला जी। हेलो 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 दिवाली करके अपनी अपनी का दोस्त के लिए चाचा की मम्मी का दूध पीने के लिए 10 रुपए इनाम में देते हेलो 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 हाँ सही हेलो। देखिए चंद्रपाल, अब जीत हो मेरी हो चुकी है। वो सती मंझा ने जान लिया अगर मेरे पति के जाने से ये राज भंग होता है तो मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। उसने झूठी साची हंसों की फोटो बेगरवा के काबू की छपाई राजा प्रथम ने जान नहीं पाए। चंद्रपाल, ये तुम्हारे कमर में क्या है? ये कमरी का टूक है।
बेस हो गया तो बेस और उठा लो बात पार्वती। अरे ना दैसा धौड़ा मगल बाई दे कोई मैं दूध है पानी डराई दे पूरे समकी सारी छोरबाई ले उबाई कमर कट्टू कपहिराई थी पूरे ये भैया करती बस पकड़ा देना कहना एक भी चिड़िया नांदों में चोट पड़ गई शेर भर तेरे लिए सुबह को और शेर भर शाम को जौ खाने को ये और पहरा दीजिए एक भी चिड़िया काबू में चोट पोरी तेरे पति के सख्त आर्डर है तुम अपने पति के हाथों से मारी। ये श्रीमान आदमी हमारे फकीरे लाल मंसूर निवासी 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है भगवान का कल्याण करे। रानी साहब आइए आगे सामने। हाँ रानी साहब बोलो नौकर। तुम्हारे पति महाराज का यादर हो गया है शेर वर्जम शाम सुबह को खाइए और ये कमरी का टूप पहन लीजिए। नहीं नौकर मैं आपका हाथ का बांस पर पकड़ लेती हूँ मेरा सती पति नट हो जाएगा। आप चले जाइए मेरे महाराज जिसके ना वही पकड़वा सकते हैं। मैंने तुझसे बात को पकड़ाने को कहा था वैसे खड़े हुए आगे हमारे हाथ का नहीं पकड़ा। मत जाइए मेरा कोई रास्ता नहीं मैं बांस चल के स्वयं पकड़ाऊंगा। अगर मैं हार गया हो तो मेरा नर्वस छूट जाता है। जैसे कहती महाराज कौन तेरा पति खुशती रही है तू रानी की तो साड़ी मेरी छोरा कमरी को टूक अब प्रेमियों ये अफसोस कर रही है जीत तो मेरी हुई थी। मैंने अपने पति के साथ में नेकी की है। मैंने अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर काट लिया। मरो मैंने जरूर कोई दिन पाऊं से पली छूटी रत में पाए
उठे रोइबो धोइबो तेरो मोइना भाई लगा लइके हरा बाबा। और किसी कवि ने लिखा है प्रेमियों, अतिका मीठा ये इतना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा मैंने देखी कभी ये हटनी वाला जला मेरो धरो दूध नादन अगर अभी बात पकड़ लो तो अच्छा है, नहीं जो मैंने वायदे किए मैं सभी शर्तों को निभाऊंगा, समझ ले। मैंने पैर कुल्हाड़ी अबे नालायक अब पाँच परबती बलवला नहीं पकड़ेगी नहीं धौरा कोई उड़ाई यार तौता नारी तुम्हारी नंगा कराई रे समसाड़ी चराई ले हमने बदन करी थी धौरा जो मैं नंगा पुरुष नरबरमा अरे आई तो दया ना कर डाल रही मेरे बलमा मेरी आई दुलाबा तलाई वाली यार चले तलक मेरी मामी बात तले रनी आई करके मैं तुम्हें नरबरमा मानो अरे आज तलक तू मेरे बलवा मालो तुम्हें आज फरिश्ता जो यार बांधी बन के राहु मेरा बन मैया मेरी रानी बटोरो घोड़ अरे रात गद्दी पैदल वाली बलवा सुनी कब बांधी बन गई यार तब समुझाए समुझी नहीं पछताने अब तेरे हो की हत्यारी अरे दारू बरबर पेपर करी को भाई बात कमल हो आई बात बलमुराई गयो यार धुर मरैया डलाई करी गई टूटी खटिया दे तई पर उजर कलौ जाई अपनी अरे रात गद्दी पैदल वाली बलवा सुनी टूटी खटिया सुबह का मैं सिर भरी शाम का दे करियो गुजारो अरे मैं बाप जी की काटे वाली बलवा सुनी बच्चों तेरी कई दे मैं राम नाई जानी सवेरे बने बात होई सीता न जानी हमें दुख उठाओ न होई राम नाई जानी सवेरे बने बात होई रानी हमें दुख उठाओ न होई पांडव न जानी मैं राजपाटी हारी नहीं द्रौपदी नहीं जानी मेरी सभा भी चला पांडव न जानी मैं राजपाटी हारी नहीं द्रौपदी नहीं जानी मेरी सभा भी चला जाई रावण नहीं जानी सवेरे मेरो काल होई सिंधु नदी पे मेरी किनारो बदली डाली होई राजपाटी छोटी रही मन जाना ही जानी हमें कौआ हराओ न एक दाऊ चिरी के तनया तिराती भाजी आए एक दाऊ कंच का पत्थरी आए एक दाऊ चिरी के तनया तिराती भाजी आए एक दाऊ कंच का पत्थरी आए एक दाऊ वरचली ने महाभारत जीत लियो एक दाऊ खिल्लन में लूट लियो बलवा एक दाऊ महाभारत जीत लियो एक दम खिल्लन ने लूट लियो बलवा
पड़ेगा नवा एक दाऊला बड़े ने तो सीता जीत गई एक दाऊला तो सीता कैसे पड़ेगा नवा मानुक का नहीं की कौन भाई उड़त दूर से पीली पर होती है कतीनवा यार रोइबा धोइबा छोड़ मारी सारी दई दे दुनिया राज कर अरे चोराई हाथ में पैया बकरी मेरे बलबल नीला कमर धोई पैया यार कहता हूँ नारी मरो लगा पगल हूँ नहीं नहीं के तेगा तेरे मार दी मर पई ये रनिया की नाई हमारी मदन गुलामा करूँगा अरे दुनिया बोली तुम्हारी लगा भाई तो उखड़ा दादा बलवा तुम्हारे पंजा लगी पंजारी यार लेवा बस कमरी को टुकड़ा नारी अड़िका यंग लपेटवा बनी काया झापू हत्यारी अरे सारी अपनी चोरी लाई बलवा काया चोरा अब लग हुई कटुआ भाई को अरे कमरी को टुकड़ा पैराई लाई लाई बरबर के बीच तैयार लग हुई कटुआ भाई ये तो नालायक कहीं की हट जाइए महाराज किसे कहती महाराज मैं बांस परती अवगत कर लेती हूँ मगर मेरे पास तो कभी तो नहीं आओगे महाराज कभी ने दिल मिले का मेला दिल मिले का मेला नहीं तो सबसे भला ठीक है वो कोई बात स्त्री का नहीं है कि जो पति की न बात माने वो पति का है कि जो स्त्री की बात न माने आपने मेरी बात नहीं मानी तो हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं और अगर मैं आऊंगा तो मैं ढीठ के मेरी रानी बहुत सी हैं मैं उनके पास चला जाऊंगा तुम्हारे पास कदम कभी नहीं आऊंगा ठीक है महाराज ये श्रीमान आदरणीय हमारे सुभाष शुक्ला ये पंडित जी मेला कमेटी अध्यक्ष जी हैं ये पंचौली निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है भगवान इनका कल्याण करे अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो ना चाहिए प्रेमियों अगर वाकई बात हिंदुस्तान का है हिंदू धर्म अगर पीपल की डांड उसे धोखे में भी मिल जाए तो उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए यो मास्टर हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए भैया होकर बात न माने तो लंबनदारी ना चाहिए प्रेमियों जिस दिन से बड़े भाई की छोटा भाई बात लौट दे उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए क्यों बात ये रही है पिता के न होने में जो बोझ पिता पे होता है वो जिस लड़के पे बड़े लड़के पे बोझ आ जाता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना खेती बाड़ी में काम देखना बच्चों को कपड़ा बनवाना सभी बोझ जो पिता पे था वही बड़े लड़के पे आ जाता और घर वाले का खूब धारो कौन सा का कोई मूरी बने पत्ता नहीं भारू जो जानता और जिस दिन से बड़े की बात छोटा भाई न माने तो उस दिन से मलिकोत्तम उसे सौंप देना चाहिए त्याग दे देना वक्त दे देना चाहिए क्यों और अपने में ही बैठ के सब सुलझ लेना चाहिए भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए बीच गाँव में बखरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए चौकीदार साहब का मकान बीच गांव में है दो पक्ष में से पक्ष की बुराई जरूर लेनी ही
या तो पुलिस की और या तो फिर बदमाश की। क्यों भैया? गाँव में बखरी होकर चौकीदारी नहीं चाहिए, विधवा होकर पान कबाई संघार बनाना ना चाहिए। प्रेमियों, अगर राणबेवा स्त्री है और पूरे श्रृंगार से रहती, सजे धजे रहती है, तो समझ लो उसका कारण कोई जरूर है। जो भैया